जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 11 मई से शनि वक्री होने जा रहे हैं, यानी शनि उल्टी चाल चलने जा रहे हैं। और ये जो शनि का वक्रस्थ होना है, इसका प्रभाव कन्या राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शनि जो वक्री हो रहे हैं ये 11 मई से 29 सितंबर यानी 142 दिन तक के लिए ये वक्री हो रहे हैं। और वक्री अवस्था में ये आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा प्रभाव डालेंगे, आपके कार्यस्थल पर, नौकरी, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, संतान पक्ष और आपकी आर्थिक स्थिति, सभी के बारे में हम जानेंगे कि ये जो 142 दिन हैं ये आपके लिए किस तरह से परिवर्तित होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों कन्या राशि के लिए शनि 5वें भाव में वक्री हो रहे हैं। और देखिए जो 5वां भाव होता है वो होता है बुद्धि का भाव, ये इंटेलिजेंसी का भाव, व्यापार का भाव, संतान का भाव, वाणिज्य का भाव, सरकारी क्षेत्र से लाभ दिलाने वाला भाव और राजनीति से जुड़ाव करने वाला भाव। यानी पंचम भाव में जब शनि वक्री होंगे तो इन सभी क्षेत्रों को वो देखने वाले हैं। यानी आपका पंचम भाव इन सभी जो चीज़ें हैं उनको प्रभावित करता है। और जब यहाँ शनि बैठते हैं तो उन वक्री शनि का प्रभाव इन सभी चीज़ों पर देखने को मिलता है। तो ये समय एक तो संतान के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको अपनी संतान के विवाह में कोई परेशानी आ रही थी तो वो परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। अगर संतान से जुड़ी या शिक्षा से जुड़ी कोई परेशानी आ रही थी आपके संतान को तो वो परेशानियां अब आपको खत्म होती हुई दिखाई देंगी। यानी आप देखेंगे इस समय आपके संतान से जुड़ी हुई हर परेशानी आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। ये जो वक्रस्थ शनि है ये आपकी संतान के लिए सबसे अधिक लाभदायक समय लेकर आए हैं। साथ ही इस समय आपको लाभ की मात्रा भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी ऐसे लाभ जो अचानक से मिलते हैं, शेयर बाजार से, सट्टेबाजी से, लॉटरीबाजी से या किसी ऐसे ही अन्य माध्यम से ये लाभ की प्राप्ति आपको कराएंगे, धन में वृद्धि आपके लिए कराएंगे। अगर किसी विद्यार्थी की शिक्षा रुकी हुई थी तो वो पुनः चालू होगी। इस वक्रस्थ अवधि में आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, अपनी शिक्षा को कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। दोस्तों 5वां भाव बुद्धि का भाव है, जहाँ बुध अधिपत्य होते हैं। तो इस समय अवधि में आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी और इस अवधि में आप अपने इस इंटेलिजेंसी से कुछ ऐसे काम करेंगे जो कभी किसी ने ना सोचे हों। ऐसे काम जिनसे आपको मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा और आपकी प्रसिद्धि भी होगी। ये जो पंचम भाव है यहाँ शनि का बैठना आपको उन परेशानियों से बचाएगा जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं। अगर कोई कानूनी केस आपके ऊपर चल रहा है, किसी भी तरह का कोई केस है या कोई दंड है तो उसको ये दूर कराएगा, मामला आपके पक्ष में आएगा। तो ये इन चीज़ों के लिए भी आपके लिए बड़ा ही लाभकारी समय साबित होने वाला है। इसके साथ ही देखिए जो पंचम भाव होता है वो प्रेम जीवन के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ वक्री का, शनि वक्री का 142 दिनों तक बैठना आपके प्रेम प्रसंग में वृद्धि करने वाला है। जो जातक प्रेम प्रसंग में हैं वो अपने प्रेम जीवन को विवाह जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। इस समय आप अपने घर वालों से इस बात के लिए, यानी अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में परिवर्तित करने के लिए बात आगे बढ़ा सकते हैं। आपके परिवार की यहाँ आपको सहमति मिल सकती है। तो प्रेम प्रसंग आपके यहाँ बेहद अच्छे रहेंगे। आपका जीवन एक नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस समय अवधि में आपके नए रिश्ते बनते हैं, यानी कुछ नए प्रेम संबंध अगर इस समय जन्म लेते हैं तो उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए शनि का वक्रस्थ होना, अगर इस वक्री स्थिति में प्रेम प्रसंग बनते हैं तो वो काफ़ी लंबी अवधि तक चलने वाले हैं। लेकिन जो पहले से ही प्रेम संबंध चल रहे हैं वो विवाह संबंध में ज़रूर परिवर्तित हो सकते हैं। पंचम भाव में बैठकर शनि सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो आपके व्यापार का, आपकी साझेदारी का भाव है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, पार्टनरशिप व्यापार का भाव है। तो जब वक्री शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि इस समय अवधि में होगी
तो आपके व्यापार में तरक्की होती हुई आपको दिखाई देगी। साथ ही जो साझेदारी में बिजनेस करते हैं उनको भी अपने बिजनेस में बढ़ोतरी के नए नए आयाम दिखाई देंगे। नई योजनाएं आप बनाते हुए नजर आएंगे और उन योजनाओं से आप अपनी पार्टनरशिप के बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। या फिर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तो 11 मई के बाद आप अपने उस काम को शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में किया गया काम इस समय आपके लिए लाभदायक स्थितियां बनाएगा। आप नया व्यापार शुरू करना चाहते थे तो 11 मई के बाद ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी कि आप अपने व्यापार को शुरू कर पाएंगे, फिर वो चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर आपका अपने पार्टनर से किसी विवाद की वजह से बिजनेस बंद पड़ा था या पार्टनर से बात नहीं बन पा रही थी, तो इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और आपका जो पार्टनरशिप में काम चल रहा था वो फिर से चालू अवस्था में होगा। यानी ये समय व्यापार के लिए भी अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है। देखिए, शनिदेव की दृष्टि जब कहीं पड़ती है तो वहाँ शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन जब वक्री शनि की दृष्टि पड़ती है जो कि सप्तम भाव पर है, तो वहाँ उस भाव से जो जुड़े काम होते हैं उनमें शुभता आने लगती है। तो 7वां जो भाव है वो दाम्पत्य जीवन का भी भाव है। इस अवधि में जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही हैं या जो विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, विवाह के योग्य हैं और उनके विवाह में कोई बाधाएं आ रही थीं, तो वो बाधाएं दूर होती दिखाई देंगी। यानी इस अवधि में उन लोगों की विवाह हो सकते हैं जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही थी या रिश्ता तय हो चुका था या रिश्ता नहीं मिला था, तो उनका रिश्ता भी इस समय पक्का हो सकता है। तो दाम्पत्य जीवन को शुरू करने के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, आपके धन, आपके व्यापार और आपके जीवन में लाभ की स्थिति के बारे में। तो देखिए, 24 जनवरी को जब शनि ने राशि ने परिवर्तन किया मकर राशि में, तो उस समय से अब तक जो परेशानियां धन आने में हुई हैं, धन की रुकावट अब हुई है, यानी धन आता आता रुक गया, कहीं फंस गया धन, तो वो रुकावटें अब आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी। 11 मई के बाद जैसे ही शनि वक्री होंगे तो आपके धन संबंधी जितनी भी रुकावटें थीं सब दूर होंगी। रुका हुआ धन भी मिलेगा, फंसा हुआ धन भी मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और आप देखेंगे कि आप आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं। यानी धन की कमी इस समय अवधि में 11 मई से 29 सितंबर तक धन की कमी नहीं आपको होने वाली है, या धन की कमी से कोई भी कार्य आपका नहीं रुकने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आप इस अवधि में धन को संचित कर पाएंगे, बैंक बैलेंस आप बना पाएंगे। तो धन की दृष्टि से देखा जाए तो शनि आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल ये योग बना रहे हैं जिसमें आप अधिक से अधिक धन संचित कर सकते हैं और यहाँ आपके खर्चों में भी कमी आती हुई दिखाई देगी। जब खर्चों में कमी आएगी तो धन खुद ही संचित होगा। अगर किसी आप व्यक्ति से या परिवार के व्यक्ति से या कुटुंब से किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था या किसी भी तरह का विवाद चल रहा था, वो विवाद दूर होता आपका दिखाई देगा। आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी लाभ की प्राप्ति का योग यहाँ बना हुआ है। देखिए, शनि जब वक्री होते हैं तो उल्टी चाल चलते हैं। ऐसी स्थिति में आप जो काम कर रहे थे, यानी आप व्यापार कर रहे थे और उसमें आपको हानि हो रही थी, तो जैसे ही शनि वक्री होंगे उसी कार्य से आपको लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। यानी ये उन चीज़ों को बदल देता है जिनमें आपके लिए लॉस हो रहा था, वो आपके लिए प्रॉफिट देने वाली चीज़ें बन जाएंगी। वक्री चाल चलते हुए शनि उन चीज़ों को बदलेगा जो आपके लिए दुख का कारण बनी हुई थी। उन सभी चीज़ों को ठीक करेगा जो आपको दुख देने वाली थी, आपके पैसों का लॉस करने वाली थी। उन सभी स्थितियों को वो फिर से अच्छा करने वाले हैं। इसके साथ ही शनि और गुरु की युति भी आपके पंचम भाव में हो रही है, जो कि आपके लाभ भाव पर दृष्टि डाल रही है। गुरु कुछ दिनों तक ही शनि के साथ यहाँ रहने वाले हैं और उसके बाद वो भी वक्री स्थिति में जाने वाले हैं। लेकिन ये जो स्थिति होगी ये भी आपके लाभ को बढ़ाने वाली होगी। व्यापार से लाभ, नौकरी से लाभ, जिस भी क्षेत्र से आप जुड़े हैं वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों, इस वक्री शनि का लाभ आप उठाएं, अपने कार्यों पर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और साथ ही शनि के उपाय आप ज़रूर करें। इसके लिए आप गरीबों की सेवा करें, गरीबों को दान करें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।